सुन जाओ भाई, देखो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक एंड किया है वो हमारे पास था ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, अब जो मेरे पास इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, आज भाई देखो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया था, ठीक है, करने के लिए, जिसको बोलते हैं जीरो एम्प्लॉय मतलब कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो मेरे पास ना भाई देखो, जो मेरे पास जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मेरे पास मतलब क्या हो जाता है, जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं शून्य बेरोजगारी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक, देखो अगर मैं शून्य बेरोजगारी, जिसको मैं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बोलता हूँ, इसका मतलब है कि हमारी दुनिया में मतलब कि जो भारत देश है, ठीक है, हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर सबके पास नौकरी है, जो जो नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, पास हमारी इस लाइन को समझो, जो जो नौकरी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये एक फैमिली है। देखो पता है, अगर एक ना कोई एकदम बोलते हैं एकदम भट्ट गवार बच्चा होगा, वो क्या समझेगा? मैं बोलूंगा कि हमारे देश में सबके पास नौकरी है, ठीक है, वो बोलेगा मेरे छोटे भाई के पास नौकरी तो है नहीं। ठीक, इसका इतना छोटा भाई अभी तुरंत पैदा हुआ, इतना छोटा था। ठीक है, तो अब ना वो बोलेगा कि भाई जो मेरा छोटा सा भाई है उसके पास नौकरी है ही नहीं, इसका मतलब कि भाई बात ऐसी है कि अभी भी वो बेरोजगार है। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें क्या पता था, वो इंसान, सुनो, वो इंसान जो काम करना चाहता है, ठीक है, उसकी इच्छा है, ठीक, उन सब की बात चलती है यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो भाई, मैं तुम्हें एक बातें बता दूं, मेरे पास ना जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम शून्य बेरोजगारी, और ये स्थिति कभी भी नहीं आती है। ठीक, होता ऐसा है भाई कि अगर नॉर्मली बोला जाए ना, एक देश के अंदर हमेशा भले ही वो 2 दिन के लिए बेरोजगार हो, लेकिन होगा जरूर। हमारे देश के अंदर ना हमेशा एक एक ना बेरोजगारी का एक टाइम रहता है। ठीक है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि इसमें सारे के सारे लोग मतलब कि सबके पास रोजगार हो, सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है भाई? सुनो, सबसे अगर मैं पहला रीजन बोलूं, एक इंसान है, ठीक है, उसने नौकरी छोड़ी। ठीक है, नौकरी छोड़ने के लिए वो अगर दूसरी नौकरी पे जब जाएगा, एक इंसान अपनी नौकरी छोड़ के वो दूसरी नौकरी पे जब जाता है ना, तो जितने टाइम में वो गया उस टाइम वो बेरोजगार है। समझ गए? उस टाइम में वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारे देश के अंदर एक ना प्राकृतिक बेरोजगारी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब देखिए नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक मेरे पास है, ये हमेशा होगी होगी, और बोल सकते हैं किसी का ताऊ वाऊ कोई इसको खत्म नहीं कर सकते। समझ गए? पता लग रहा है क्यों? अब ऐसा थोड़ी ना कि इसने नौकरी छोड़ी तुरंत एक आया गर्दन पकड़ी ले रिजाइन लेटर, बस। अगर गर्दन पकड़े लेके जाएगा ना तो उसको कम से कम 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी बातें होती है। सब वास्तव में आ गई अली। चलो भाई अगली हेडिंग डाल दो। मैं तुम्हें हेडिंग डलवाई थी पूर्ण रोजगार वाली, पूर्ण रोजगार तथा प्राकृतिक बेरोजगारी, हो गया था तथा प्राकृतिक नहीं ना भाई, लिखो पहले इसमें, इसमें लिख लो पूर्ण रोजगार तथा प्राकृतिक बेरोजगारी, और इंग्लिश में फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। सुनो भाई, मैं बस एक ही बातें बोलूंगा कि अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर दूं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर एनी पर्सन हु इज विलिंग टू डू वर्क। ठीक, ये बोल सकते हैं हु इज रेडी टू डू जॉब आर गेटिंग जॉब एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में बोला जाए भाई तो मेरे पास जो है भाई पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस स्थिति से है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, मतलब ये बोलते देखो, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति एक क्या बोल सकते हैं भाई मतलब कि हर एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक ऐसी स्थिति से है जहां पे हर एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है, जो करने की इच्छा मतलब जो करने के इच्छुक है, और बाजार कीमत पे। समझ गए भाई? बाजार कीमत पे, ठीक है, काम करने को तैयार है, ठीक है, और उन्हें नौकरी मिल रखी है। समझ गए ना? और हर एक व्यक्ति को, दोबारा बोल रहा हूं, बाजार कीमत पे, ठीक है, काम करने को तैयार है वो, और एक काम मिल भी रखा है। ठीक है, और हर एक इंसान को मिल रखा है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं इसको नहीं मिला। देखना शुरू करो भाई, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है
जिसमें उन सभी लोगों को काम मिल जाता है, जिसमें उन सभी लोगों को काम मिल जाता है जो काम करने के योग्य हैं, जो काम करने के योग्य हैं तथा जो काम करने के योग्य हैं तथा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, तथा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है। लिखो भाई इंग्लिश में। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन, refers to the situation when all those who are able to do work, when all those who are able to do work, able to work है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ able to work and are willing to work at the existing wage rate, at the existing wage rate are getting work, are getting work। हाँ भाई, इसमें किस किस को दिक्कत है पहले ये बताओ। देखो इसके नीचे एक हैशटैग डालो, उसमें लिखो, एक चीज तुम्हें हैशटैग डालना है, उसमें लिखना है श्रम के लिए मांग बराबर श्रम की पूर्ति, श्रम के लिए मांग बराबर श्रम की पूर्ति। और भाई इंग्लिश में लिखो हैशटैग डाल के, उसमें लिखना है डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या भाई, पूर्ण रोजगार मेरे पास एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे जो जितनी मांग है उतनी पूर्ति है, ठीक है, बस में आगे ना बोल सकते हैं मेरे पास क्या भाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। बोलो भाई, सबको वाली बातें पता लग गई? इसमें दिक्कत किसको? अच्छा मेरे से कोई ये तो इतने तो मैं तो बोर्ड पर लिखवाऊं, बच्चों की तरह नहीं, वो मतलब मेरे से 11th के बच्चे कह रहे थे कि हमें बोर्ड पे लिखवाया करो। हाँ भाई, अब हम एक बात सुनो, अगली हेडिंग डालो भाई, प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। प्राकृतिक बेरोजगारी वही थी, प्राकृतिक बेरोजगारी थी। हाँ भाई लिखो इसके अंदर, अब प्राकृतिक बेरोजगारी से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में, प्राकृतिक बेरोजगारी से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा सदैव पाए जाने वाली दर से है। हो गया काम। ठीक है भाई, लिखो इंग्लिश में, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट refers to the situation in which it is concluded that there are some degree of unemployment which always exists in economy। दिखाओ अंदर बुक, दिखाओ कितना लिखा है। वीडियो में से देख के लिखना, वीडियो में से याद नहीं है। हाँ भाई सुनो, अगली हेडिंग डालनी है संघर्षात्मक बेरोजगारी। अगली हेडिंग डालनी है, अब ना नई हेडिंग है, नई हेडिंग संघर्षात्मक बेरोजगारी। भाई इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सुनो भाई, मैं तुम्हें एग्जांपल देके चल रहा हूँ। सर थोड़ा आप फोकस करो एक बार। यहाँ मान लो राम है, यार राम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। या सुनो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये दोनों फैक्ट्री है, ठीक है। दोनों फैक्ट्री में एक इंसान काम कर रहा है, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा बढ़ा जाएगा। सुनो, एबीसी कंपनी है, सुनो एबीसी कंपनी है, इसके अंदर एक कोई पर्सन काम कर रहा है, इसका नाम मान लो अरुण है, ठीक है। सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास ना एबीसी कंपनी है, ठीक, जिसमें एक पर्सन है काम करता है, उसका नाम अरुण है, ठीक। अब मान के चलो कि भाई इस फैक्ट्री के अंदर देखो कितनी चीज हो जाए। सबसे पहला मेरे पास है कि कच्चे माल की कमी हो जाए, ठीक है, कच्चे माल की कमी हो जाए। दूसरी चीज मेरे पास है भाई बिजली की कमी हो जाए, ठीक। तीसरी, इस कंपनी में एक वैकेंसी है लेकिन किसी को पता नहीं है, जो बेरोजगार है उसको पता नहीं है, ठीक है। पता है सर देश में होता है भाई, मतलब ये मानो अभी भी कम से कम ना 1 से 2-3 लाख पोस्ट खाली होगी, लोगों को पता नहीं है बस, ठीक है। अब सुनो, अगला मेरे पास है, मैं कह रहा हूँ मशीन टूट फूट गई, ठीक है। अगला, जो लोग हैं ना वो रोजगार बदल रहे हैं, ठीक। इन सब कारणों से लोगों को क्या है कि नौकरी थोड़ी सी जो गैप आता है ना, ठीक है, जो भी थोड़ा सा गैप आता है उसको हम क्या बोल के चलते हैं भाई, संघर्षात्मक बेरोजगारी, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात में आ रही है, लिखो इसके अंदर भाई, संघर्षात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो नौकरी में परिवर्तन से एक गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, एक गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। और भाई अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, देखो क्या लिख सकता है, देखो अब मैं इसके नीचे हैशटैग डाल के जो लिखोगे लिखो उसे एक बार, गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। भाई इसके नीचे एक हैशटैग डाल लो, उसके अंदर लिखो यह बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, कोमा, यह बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, कोमा, कच्चे माल की कमी, कोमा, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी ना होना, रोजगार के अवसरों में जानकारी ना होना, कोमा, बिजली की कमी, उसे बंद कर ले, बिजली की कमी, कोमा, मशीनों की टूट फूट, कोमा, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति आदि के कारण पाए जाते हैं। भाई ये वो सारे के सारे तुम्हारे कारण हैं जिस कारण से ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखो भाई इंग्लिश में, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट is the unemployment associated with the changing of jobs, with the changing of jobs in dynamic economy। उसके नीचे हैशटैग डालो और भाई लिखो उसके अंदर it arises due to immobility of labor, comma, shortage of raw material, comma, lack of information regarding opportunity of employment, comma, shortage of power, comma, wear and tear of machine,
comma tendency of the workers to move from one job to the other। ठीक है भाई, अब तुम सबको अगली हेडिंग डालनी है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी और इंग्लिश में है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सुनो भाई, मैं तुमसे नॉर्मली अब एक बात बोलूंगा, जो अब तुम्हें हेडिंग लिखा है ना मैंने, इसमें मेरे पास ऐसा है कि अगर कभी भी एक ऐसा केस तुम्हारे पास आ जाए कि भाई जैसे मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा केस आए जब मशीन मान लो कि टेक्नोलॉजी में कमी आ जाए, ठीक है, क्या बोला मैंने, टेक्नोलॉजी में कोई भी कमी आ जाए, तकनीक में कोई सा भी कमी आ जाए, ठीक है। दूसरा भाई जैसे मान के चलो कि जो नए नए जो लेबर है ना, पता ना नए नए लेबर आते, मान लो कि नया इंजीनियर है, तुम ध्यान रख के चलना, एक जो ना नया जो इंजीनियर होता है ना, उसकी सैलरी तो कितनी होती होगी जो नया इंजीनियर है, अगर वो मान लो उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, ध्यान रख के चलना, सुनो, एक अगर ना 50 लाख लोगों ने इंजीनियरिंग पास करी ना, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 हजार लोगों की प्लेसमेंट होती है, मुश्किल से मुश्किल। अगर 50 लाख लोगों ने इंजीनियरिंग पास करी है तो 4 से 5 हजार लोगों की होती है प्लेसमेंट, उससे आगे नहीं होती। वो मूवी देखी किसने, 3 इडियट, कितने ही बच्चे होते हैं उसमें, ठीक है, तुमने देखा वो कितने बच्चों की लिस्ट छपती है उसमें, देखा? तो ये एक्चुअल में होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मुश्किल से मुश्किल, और ये मान लो 50 से 60 बच्चे को छाना जाता है कि भाई बस तुम सबकी प्लेसमेंट होगी, ठीक। जो सबसे टॉप पे अच्छी कंपनी, उससे नीचे ऐसे कंपनी और गिरती जाती है, समझ मारी बात? तो ये चीजें होती हैं। तो अब ऐसा ही होता है जब ना न्यू एम्प्लॉय आते हैं ना, ठीक, तो उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। जो न्यू एम्प्लॉय वगैरह आते हैं उनको क्या भाई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो अब उनको ट्रेनिंग देते टाइम ना जो भी एक तरीके से लॉस हो रहा है, ठीक, उस टाइम तो वो अनएम्प्लॉयड है, वो उस टाइम नौकरी का उनके पास नौकरी नहीं, बस उन्हें खर्चा दिया जाता है, खर्चा भी नहीं देते भाई, वैसे तो ट्रेनिंग के टाइम पे खर्चा नहीं मिलता, ठीक। जैसे मान लो कोई बहुत ही मान लो एकदम रईस सा कॉलेज वगैरह ना, तो उस टाइम उन्हें अगर वहां से प्लेसमेंट हुई है तो वहां से खर्चा मिलता है, पता कितना? जैसे मान लो अगर उसकी सैलरी लगनी है 60-70 हजार, ठीक है, तो उसको खर्चा मिलेगा 4 से 5 हजार रुपया। जाओ आओ, जाओ और आओ, पहले पूछ लेंगे पता तू कितने दूर से आता है, वो बोलेगा ना मैं मतलब कि मैं रहता हूँ यहाँ पे मतलब कि फरीदाबाद में, मैं गुड़गांव से आता हूँ, अच्छा ठीक है 4,000 रुपये, ऐसा, ठीक है। तो ये वाली बातें होती है, बात में आ रही है। तो इस कारण से, और भाई अगला बोल दूं कि लेबर को छोड़ के अगर किसी और चीज में, लेबर को छोड़ के किसी और चीज में अगर परिवर्तन आ जाए, मतलब कि श्रम को छोड़ के किसी और चीज में परिवर्तन होने के कारण से, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो भी हम उसको क्या बोल देंगे भाई, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कंपनी के अंदर चेंज होने से, कंपनी या फिर जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, ठीक है, जो उत्पादक है ना, उत्पादक के पास वो जिस चीज से उत्पादन करता है, जिस चीजों की सहायता से वो उत्पादन करता है, अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन होने के कारण से, मैंने बोला उत्पादक जिस चीज से उत्पादन करता है, अगर उन सब चीजों में कुछ भी कमी आ रही है या कुछ बदलाव आ रहे हैं, और उस बदलाव के कारण से, ठीक, अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है, ठीक, तो हम उसको बोल देते हैं भाई हिंदी में बोल देंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, लिखो भाई इसमें, संरचनात्मक बेरोजगारी वह है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण होती है, दीर्घकालीन ह्रास के कारण होती है। लिखो भाई इंग्लिश में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट
फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। सुनो भाई, देखो यहाँ पे किसी को ये वाली बातें पता है कि जब कोरोना नहीं था, ठीक है, जब कोरोना नहीं था उससे पहले एक और वायरस आया था, ठीक, उससे पहले एक वायरस और था जिसमें ना भाई देखो लोग क्या है कि मोस्टली, अच्छा देखो तो बताइए ये जो सैनिटाइजर है इसकी जो इंडस्ट्री है वैसे पूरी बर्बाद हो चुकी थी, ठीक, सैनिटाइजर की इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। अब सुनो, जब इसकी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी ना, अब एकदम से आया कोरोना। अच्छा तुम्हें पता है सबसे ज्यादा सैनिटाइजर प्रोड्यूस किसने किया है? चीन ने, सबसे ज्यादा, ठीक, इतना ज्यादा उसने सैनिटाइजर प्रोड्यूस किया ना कि वो उसकी नदी बना देगा, वो इतना प्रोड्यूस किया उसने, ठीक, उसने हर एक देश में भेजा है। देखो अगर तुम एक्चुअल में अपने इंडिया का बना हुआ सैनिटाइजर खरीदोगे 70 रुपए का, 70 रुपए का, ठीक है, मैंने खरीदा वो 60 ग्राम आया था, 70 रुपए का 60 ग्राम, वैसे मिलीलीटर बोलते हैं, ठीक है, 70 रुपए का 60 मिलीलीटर, इंडिया का बना हुआ, मेड इंडिया। और पता है चाइना कितना था? चाइना का मैंने 400 रुपए का 5 लीटर खरीदा था। सुन रही बात? 400 रुपए का 5 लीटर। और भाई उससे बच्चे हाथ धो रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसे हाथ में डाले पूरा हाथ धो ले रहे थे, हम उससे आग जलाने वाला गेम खेल रहे थे। हाँ भाई सुनो, अपना इसमें लिखना शुरू करो। एक तो मैं नीचे हैशटैग डालना, इसमें लिखो यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है जो निम्न है, जो निम्न है। पहला पॉइंट, श्रम के अलावा अन्य कारकों की पूर्ति में कमी के कारण, श्रम के अलावा अन्य कारकों की पूर्ति में कमी के कारण। दूसरा पॉइंट भाई, अभी नए उभरते हुए उद्योग के लिए, नए उभरते हुए उद्योग के लिए श्रमिकों का निपुण ना होना, श्रमिकों का निपुण ना होना। अच्छा भाई मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या होता है मतलब कि जो मेरे पास ये आ रहा है, सुनो इसका मेरे पास एग्जांपल सिंपल से याद आता है। तुम्हें याद है जब ना स्टार्टिंग में कोरोना आया था ना, तो जो डॉक्टर हैं पता उनको खुद कोरोना हो जा रहा था, जो इलाज कर रहे हैं ना उनको कोरोना हो जा रहा था। पता है इसके पीछे रीजन क्या था? उन्होंने कभी ऐसा केस हैंडल नहीं किया, ठीक। पता है आजकल जो होते हैं झोला छाप डॉक्टर, पता है उनको उनका खुद पेट खराब चल रहा होता है, ठीक है, उनको उनके मतलब कि ना उनको कोल्ड हो रखा है, सर दर्द हो रहा है, उन्हीं को वही बीमार पड़े हमें ठीक करेंगे। मेरे 3-4 दोस्त है जो झोला छाप है, ठीक है। तो अब देखो उदाहरण के बारे में क्या है, अगर उन्होंने गलती से वीडियो देखी तो यही बोलेंगे तू क्या बोलता था मेरे बारे में। सुनो नाम थोड़ी बोलूंगा, सुनो सबसे पहला एक है, पता है वो बंदा बिना बात के इंजेक्शन लगाया था, बिना बात के, ठीक है। आपने पता है उसके पास जब कोरोना के पेशेंट आए थे ना, पता है उसका अच्छा खासा क्लिनिक है, जब उसके पास कोरोना के पेशेंट आ जा रहे थे उसको कोरोना हो गया था। सोचो, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जब ना कोई नई दिक्कत आती है ना भाई, फिर मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी को सीखने में लोगों को ताकत लगती है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। सुनो किस किस को ये पता है कि भाई पहले के टाइम पे अपने ना कभी, सुनो भाई जो तुम्हारे पापा वगैरह की जो पासबुक है ना, वो बहुत जो पुरानी पासबुक हो, ठीक है, अभी से मान लो 15-20 साल पुरानी अगर पड़ी हो, उठा के देखो उससे पेन से एंट्री होती है, ठीक है, उठा के देखो उसमें पेन से एंट्री होगी, उसमें मशीन वगैरह नहीं थे। अभी से 15-20 साल पहले देखो ना, उसमें बस सिर्फ पेन से एंट्री होती थी, पूरी पासबुक पेन से भरी हुई है, ठीक है, ऐसा लिख लिख के भरा हुआ है। अब क्या होता है मशीन से प्रिंट होता है,
तो अब ना वो लोग जो पहले पेन से लिखते थे ना, जब उनको मशीन पे आना पड़ा, ठीक, उनकी पता है हालत खराब हो गई थी इस टाइम, ठीक। तो इस टाइम ये जो बीच का जो अंतर है, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, वरना उनसे बोला हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, ना भाई तू ट्रेनिंग दे दे हमको से। बहुत से लोगों को पता है अभी भी ना, जिन लोगों ने ट्रेनिंग बोला हम नहीं ले रहे ट्रेनिंग, ठीक, वो चपरासी नौकरी पे लगे पड़े, अच्छे खास पढ़े लिखे लोग, ऐसा होता है, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट लिखो, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के कारण। हाँ भाई लिखो इंग्लिश करो। लिखो भाई, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी which are as follow, which are as follow। पहला पॉइंट, कुछ फैक्टर हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट मेरे पास है, फैक्टर अदर देन लेबर, फैक्टर अदर देन लेबर। अब जो लिखा ना फैक्टर अदर देन लेबर्स, ऐसा लिखना लेबर्स, लेबर सप्लाई, हाँ फैक्टर अदर देन लेबर्स शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। मतलब कि ना लेबर को छोड़ के और जो फैक्टर है, ठीक, उनकी क्या है जो सप्लाई शॉर्ट है, इस कारण से होता है। दूसरा लिखो भाई, व्हेन लेबर्स लैक एक्सपर्टीज फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्री के लिए जब उनके पास ना मतलब कि नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए है। अगला, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट है, चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक। भाई अगर ना जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसमें परिवर्तन आता है तो भी सेम चीजें होती है। बोलो भाई, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? अब मैं तुम्हें ना कुछ टॉपिक दे रहा हूं पढ़ने के लिए, एक क्वेश्चन लिख लो। What are the factor for deficit demand? डेफिसिट डिमांड हिंदी में भाई, न्यून मांग के कौन कौन से कारक है? फिर न्यून मांग के कारक कौन कौन से हैं? न्यून मांग के कारक कौन कौन से हैं? ठीक है भाई, इन क्वेश्चन को सॉल्व करो स्पीड जल्दी जल्दी।